न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। इलेक्शन से फरार का नया बहाना। ब्रीफिंग की तस्दीक किसने की? नाअहली की बारी किसकी? हॉर्स ट्रेडिंग उरूज पर। और शाहीन झपटने को तैयार। सबसे पहले बात करेंगे, पहले अदालत पर हमले, अब मिन्नतें। हुकूमत का इलेक्शन से फरार का एक और बहाना। वजारत दिफा ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। वजारत दिफा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का हुक्म दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात का हुक्म वापस ले। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत सिंध और बलूचिस्तान असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर इंतखाबात का हुक्म दे। इस्तदा की गई है कि मुल्क में जारी सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल का फैसला वापस ले। पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इंतखाबात एक ही वक्त में कराने का मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए दी थी। एक ही वक्त इलेक्शन का रास्ता ना अपनाया गया तो मुल्क में की फैलेगी। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मसरूफ हैं। मराहिल में इलेक्शन से तशद्दुद के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अदालत मराहिल में इंतखाबात का हुक्म देती है तो ही पंजाब के लिए 6 माह की मुद्दत दरकार है। वज़ारत दिफा, ख़जाना और स्टेट बैंक ने भी अपनी अपनी पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में रकम मुंतकिल ना करने की वजूहात शामिल की गई हैं। गैर आईनी मामलात पर अदालत पार्लियामेंट में मुदाखलत कर सकती है। कासिम सूरी रूलिंग पर अदालत ने पार्लियामेंट में मुदाखलत की है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत खुद रियासत को कमज़ोर कर रही है, पार्लियामेंट में जजेस की तौहीन की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट किसी इदारे से लड़ाई नहीं कर रही। जो पार्लियामेंट में चीज़ें हो रही हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही हैं और कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकती है। आप देखें कासिम सूरी वो आर्टिकल 69 के तहत उस कोर्ट की जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन कासिम सूरी वाले केस में कोर्ट ने इंटरफेयर किया, उनकी जो रूलिंग थी उसको सेट असाइड किया। आप एक आईनी अदारे की तजलील कर रहे हैं तो आप खुद एक रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए क्या करें। आप पार्लियामेंट में देखिए, पार्लियामेंट में अंदर जजों की तजलील की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का काम लड़ना नहीं है, वो देखिए सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना और कानून की अमल दरामद कराना। ये उनका काम नहीं होता कि वो झगड़े करे। तो ये कहना कि जी उनसे लड़ाई है नहीं। आगे देखिए, अगला निशाना कौन? हुकूमत का इलेक्शन से फरार। पंजाब में इलेक्शन की तैयारियां गैर यकीनी का शिकार। सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर अमल दरामद का इंतजार। इलेक्शन कमीशन के 5 अप्रैल के शेड्यूल के तहत आज इंतखाब से दस्तबरदार होने का आखिरी दिन। आज ही उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 20 अप्रैल को उम्मीदवारों को निशानात अलॉट करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आला फौजी हुक्काम की सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को ब्रीफिंग की तस्दीक कर दी। वज़ीर दिफा ने कहा कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकार बार बार इलेक्शन के लिए मोबिलाइज नहीं कर सकते, बेहतर होगा इलेक्शन एक ही दिन करवाए जाएं। से जो सिक्योरिटी के ऊपर डिटेल ब्रीफिंग दे सकते थे और उन्होंने दी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है तो वो खासा करीब है जो भी हकीकत है उसके। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जी आप एक वक्त पे इलेक्शन कराएं, नहीं तो मुख्तलिफ औकात पे अगर इलेक्शन हुए तो एनार्की का जो है ना वो खदशा है। मुख्तलिफ अदारे जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। एक किस्म का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रिडलॉक जो है ना वो क्रिएट हो गया होता है। मुज़ाकरात का एक फ्रेमवर्क या उसका एक एजेंडा जो है या उसके जो मकासद जो है वो पहले डिफाइन हो जाए।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। तौहीन अदालत पर गलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भुगतेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि निगरान वज़ीर आला के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। परवेज़ इलाही बोले कि इलेक्शन रोकने के लिए हर गैर आइनी हटकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। नाअहल हुक्मरानों को अपने हर गैर आइनी इकदाम का जवाब देना होगा। मुलाकात में इमरान खान ने खुसूसी तौर पर मोनी इलाही की खैरियत भी दरियाफ्त की। चेयरमैन PTI का इफ्तार डिनर पर कारकुनान से खिताब करते हुए कहना था कि अगर हम एक डीजल के परमिट पर बिक जाएं तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। मैं करूं दीन की बातें और अपना ज़मीर एक डीजल के परमिट पे बेच दूं तो लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। जिसका किरदार सादिक और अमीन के ऊपर होगा, सच्चा और अमानतदार, जो भी उसका दीन हो, जो भी हो, उस माशरे में उसकी इज्जत होगी। हम आज क्यों हमारी कौम इतने नीचे दुनिया में पीछे रह गई है, बेकारी बन गए हम, इज्जत नहीं है हमारी। उसने जो हमें क्या जिस रास्ते पे चलो, हम उस रास्ते से बहुत दूर चले गए हैं। ये आपको पता चलेगा कि ये वजह है कि आज हमारी मुल्क, हमारी दुनिया में इज्जत नहीं है। माल जो आपके हैं वो जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के ऊपर कोशिश करेंगे, उनके रास्ते पे, उनकी सुन्नत पे चलने की, तो आपकी खुद ही माशरे में इज्जत ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। जब आप दुनिया में ऊपर जा रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, बड़े बड़े जो आपके मकासद होते हैं, कोई बड़ी ख्वाब होती है, जितना आप ऊपर सोचते हैं उतने ही बुरे वक्त आते हैं। और कामयाब इंसान वो होता है जो मुश्किल वक्त को संभालना जानता है कि कैसे मुश्किल वक्त में मैंने कैसे निकलना है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर PDI में इख्तिलाफात का शिकार, बिलावल भुट्टो जरदारी का मुज़ाकरात पर इसरार, JUI का साफ इनकार। हुकूमती इत्तेहाद के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM, BNP और खालिद मक्सी समेत कई रहनुमा बिलावल भुट्टो के मुज़ाकरात के मौक़िफ़ के हामी। JUI के मुताबिक इमरान खान कोई सियासी क़ुव्वत नहीं। शाहजैन बुगटी ने कहा कि मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं, लेकिन इमरान खान पर भरोसा नहीं। बिलावल भुट्टो बोले मुज़ाकरात ना करना गैर जमहूरी और गैर सियासी तर्ज़ अमल है। इजलास में डायलॉग पर इत्तेफाक राय ना हो सका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तरदीद, कहा इत्तेहादी जमातों के इजलास पर कयास आराइयाँ गलत हैं। PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों में इख्तिलाफात, पीपल्स पार्टी का PTI से मुज़ाकरात पर इसरार, JUI का साफ इनकार। छोटी जमातें मुज़ाकरात से मुताल्लिक PPP के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तिलाफात बरकरार। पीपल्स पार्टी ने PTI से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करके मुल्क को बहरान से निकाला जाए। बातचीत के दरवाजे बंद कर लेना उसूलों के बरखिलाफ है। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादियों को यकीन दहानी कराई है कि PTI से मुज़ाकरात पर तमाम इत्तेहादियों की रजामंदी शामिल होगी और पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट नहीं लेगी। छोटी जमातों ने भी मुज़ाकरात के हवाले से बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की हिमायत की। आखिरकार लड़ाई खत्म है, उनके साथ भी बैठना पड़ेगा जिनका शक्ल हमें पसंद। JUI समेत बाज इत्तेहादियों ने PTI को साथ बिठाने की मुखालफत कर दी। JUI समेत बाज इत्तेहादियों ने इमरान खान को नाकाबिले एतबार करार देते हुए कहा, इमरान खान कोई सियासी कुव्वत नहीं, अपनी बात और मुआहदों पर कायम नहीं रहते, इसलिए मुज़ाकरात न किए जाएं। शाहजैन बुगटी ने कहा कि मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं, लेकिन इमरान खान पर भरोसा नहीं। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर समझता हूँ। ये लॉन्च किया हुआ है PDM ऐसे लोगों के साथ बात करने में किसी किस्म के मुल्क का मुफाद नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास में सिराजुल हक से मुलाकात से मुतालिक भी आगाह किया। पीपल्स पार्टी ने इजलास में मुज़ाकरात से मुतालिक सियासी जमातों से होने वाली मुशावरत से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इत्तेहादी जमातों के इजलास में डायलॉग पर इत्तेफाक राय न हो सका। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तरदीद, कहा इत्तेहादी जमातों के इजलास पर कयास आराइयां गलत हैं। आखिरकार लड़ाई खत्म है। आइंदा इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर हुए तो खूनी लकीर खींच दी जाएगी। वफाकी वजीर और लीगी रहनुमा जावेद लतीफ धमकियों पर उतर आए। असम्बली फ्लोर पर खिताब में कहा कि खूनी लकीर मिटाने से भी मिट नहीं सकेगी। नून लीग की क़यादत को बाहर रखकर इलेक्शन होते रहे, RTS बंद होता रहा, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। 2008, 2018 मेरी क़यादत को इलेक्शन से बाहर रख के इलेक्शन होते रहे, RTS बंद होता रहा और इसके लिए सहूलतकारी होती रही, मगर किसी को कानून आइन का ख्याल इसलिए शायद ना आया कि वो मेरे साथ हो रहा था।
मगर वो बर्दाश्त कर लिया। 2023 में भी मेरी क़यादत को, नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखकर कोई ये कहे कि वो इलेक्शन होंगे या उस इलेक्शन को कोई मानेगा, तो जनाबे स्पीकर 2023 के इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान के अंदर एक खूनी लकीर ऐसी खींच दी जाएगी जो दोबारा मिटाने से भी नहीं मिट सकेगी। माहिर कानून एतजाज अहसन ने पंजाब की निगरान हुकूमत को गैर आईनी करार दे दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दिया, आप कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वजीर आजम, वजीर कानून, वजीर दाखिला को तलब किया जाए। अदालती फैसला मौजूद है, जो नहीं मानेगा 5 साल के लिए नाअहल होगा। आइन का ये तकाजा है कि 90 दिन के इलेक्शन में राना सनाउल्लाह साहब आप अदालत में आए और बताएं आपने क्यों कहा कि 14 तारीख को इलेक्शन होने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब आपने किस तरह ये कहा और क्यों फैसला किया कैबिनेट में जाके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ हमने चलना है। ये 3-4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट तलब करे इलेक्शन कमिश्नर और उनसे पूछे, पार्लियामेंट से बाहर आपने बयान दिया पुनः आपको सजा हो। अगर वो मान जाता है, कहता है जी मैंने कहा, उसको आप बेशक टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा कर दे। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब आप कहते थे हम जब बेंच ही को नहीं मानते तो हम इसका फैसला कैसे मान सकते। आपने कहा पार्लियामेंट में तो आप लेके गए इसी मामले के लिए कि पार्लियामेंट की मोहर लगवा रहे, वो घबराते खुद अकेले ये बात कर नहीं कर सकते और ये डिस्क्वालीफाई 5-5 साल के लिए होते। इस इलेक्शन से बात देखना क्या कुछ नहीं किया। इमरान खान पे खुद पे 140 मुकदमे बना दिए। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म का इंतखाब एक बार फिर खटाई में पड़ गया। असम्बली इजलास 10 घंटे ताख़ीर से शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। कौन किसको वोट दे, मेंबरान की मंडी लगी। हॉर्स ट्रेडिंग उरूज पर। PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक अचानक सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। PTI और फॉरवर्ड ब्लॉक में मामला तय पा गए। इमरान खान ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के उम्मीदवार चौधरी रशीद की हिमायत कर दी। नून लीग को खड्डे लाइन लगा दिया गया। फैसले से नून लीग नाराज हो गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खदशात के पेश नज़र लाहौर जमान पार्क में रिहाइशगाह पर बुलेट प्रूफ गेट पहुंचा दिया गया। इमरान खान की रिहाइशगाह का पहला गेट पुलिस ऑपरेशन के दौरान तोड़ दिया गया था। नए बुलेट प्रूफ गेट की चौड़ाई 16 फीट और लंबाई 10 फीट है। नया बुलेट प्रूफ गेट तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए में तैयार किया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।